आज हम गोभी के पराठे बनाने जा रहे हैं। इसके लिए एक हमने फूल गोभी ले लिया है, थोड़ी सी हरी मिर्च की ज़रूरत पड़ेगी, 3-4 ले लिया है, बारीक चॉप करेंगे। एक अदरक का टुकड़ा ले लिया है, थोड़ा सा धनिया ले लिया है। हम गोभी के पराठों के लिए पूरा मसाला तैयार कर लेंगे, बाकी इसमें और मसाले डाल के फिर जितनी ज़रूरत है उतना हम यूज़ करेंगे, बाकी हम उठाकर फ्रिज में रख सकते हैं। सबसे पहले हम गोभी का ये डंठल अलग करके इसके ये छोटे छोटे टुकड़े कर ले रहे हैं। ये मैंने इसमें गर्म पानी थोड़ा सा कर लिया है, एकदम खौलता हुआ नहीं है, गर्म कर लिया है। इसमें थोड़ा सा नमक डाल दिया है। इसमें हम ये गोभी डाल देंगे। वैसे तो ठंड में ज़्यादातर कीड़े नहीं होते हैं गोभी में, पर थोड़ा सा नमक डाल के हम इसको धो लेंगे, थोड़ी देर पड़े रह देंगे 2-3 मिनट तक। तो इसमें अगर कोई कीड़े वीड़े होंगे तो वो सारे निकल जाएंगे। हम ये गोभी के टुकड़ों को कद्दूकस भी कर सकते हैं, और ये अगर आपके पास इस तरीके का कटर है सब्जी का, तो इसमें ये डाल के ऐसे आप इसका पूरा बारीक इसको कर लेंगे। हम ये आप इसमें डाल के इसको इस तरीके से बारीक बना सकते हैं। ऐसे बनता जाएगा। ये देखिए मशीन में हमने ऐसे फाइन चॉप कर लिया है, और इसको ऐसे कद्दूकस करके भी इतना फटाफट हो जाता है। तो आपके पास आपको जो भी तरीका अपनाना है वो अपना सकते हैं। ये देखिए कद्दूकस भी इतना फास्ट हो जाता है। कद्दूकस करते समय है, या हम फूल को कर लेंगे। ये पीछे का डंठल बचेगा, इसको आप सैलेड में भी यूज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है ये खाने में। इसको हटा दें आप। सबसे पहले पैन में हम 1 चम्मच बेसन को भून लेंगे। अगर हमको ये गोभी का मसाला थोड़े से 2-3 दिन के लिए रखना है, हम बाद में जब भी खाना चाहते हैं, तो अगर ये हम 1 चम्मच बेसन भून के रख लेंगे तो एक तो इससे बाइंडिंग अच्छी होगी, और इसकी ये बेसन नमी सोख लेता है, तो हमें हमारी चीज़ ज़्यादा दिन तक चल सकती है। ये हमारे बेसन में से खुशबू आने लगी, और बस सिर्फ 2 मिनट भूनना है मुश्किल से। अब हम इसको अलग बर्तन में निकाल लेंगे और बाकी मसाला तैयार करें। ये देखिए पैन में मैंने 1 चम्मच करीब तेल ले लिया है। अब इसमें हम सारे मसाले डाल के और गोभी जो हमने कद्दूकस करके रखा है वो डाल के इसका मसाला तैयार कर लेंगे। सबसे पहले हम इसमें हरी मिर्च डाल देते हैं। गोभी के हिसाब से हम इसमें नमक ऐड कर दे रहे हैं। फिर हम चख के भी देख सकते हैं मसाले को, अगर कम होगा तो। साथ ही हम इसमें जो कद्दूकस करा हुआ जिंजर था वो भी डाल दिया है हमने। बाद में और जो मसाले जाएंगे, ये हम 2 चम्मच धनिया डाल रहे हैं, थोड़ी सी हल्दी, इतनी सी चुटकी भर हल्दी लिए हैं हमने, और ये हम लाल मिर्च ले रहे हैं, साथ ही थोड़ा सा गरम मसाला। इतनी चीज़ हमने मिला के हमको मसाला तैयार करना है। अब हम इसमें ये गोभी कद्दूकस किया हुआ है वो ऐड कर देंगे। मसाले को ज़्यादा भूनना नहीं है, नहीं तो वो जल जाएगा, हरी मिर्च भी जल जाएंगी, और वो भी अदरक का जो कद्दूकस किया हुआ है। अब इसमें थोड़ा सा मॉइस्ट होता है, तो इसको भूनने से वो सारा मॉइस्चर निकल जाएगा। बाद में हम इसमें बेसन भी ऐड कर देंगे जो कि हमने भून के रखा हुआ है। ये हमको तब तक भूनना है जब तक इसमें जो ये पानी की आवाज़ आ रही है ना, ये बंद ना हो जाए। इसका मतलब है पानी पूरी तरीके से इसका सूख गया है। तो हम इसको पूरी तरीके से चलाते रहेंगे ऐसे। हमें इसको भूनते हुए करीब 10 मिनट हो गए हैं, और इसका पानी पूरी तरीके से सूखने पे आ गया। तब तक आपको करना है तो इसमें आवाज़ आनी बंद हो जाए, ये पानी की आवाज़ आती है, और ये खिला खिला सूखा दिखने लगे। इस टाइम पे अब हमने जो 1 चम्मच बेसन भून के रखा था ये और डाल देंगे, कि अगर थोड़ा बहुत मॉइस्चर रह गया हो तो वो भी ख़त्म हो जाए। अब हमने गैस को बंद कर दिया है, और अब हम बस इसमें हरा धनिया ऐड करेंगे, और जब ये ठंडा हो जाएगा तब हम इसके पराठे बना लेंगे। ये हमारा मसाला पूरी तरह से ठंडा हो गया है, हमने आटा भी गूंथ के रख लिया है। अब हम इसके ऐसे पेड़े बना लेते हैं, और इसमें भर भर के हम गोभी के पराठे बना लेंगे। ये हमने थोड़ा सा लोई बेली है, और इसमें हम ये आपको जितना भी भरना है 1 चम्मच 2 चम्मच ये आप भर लें, और इसको इस तरीके से पूरी तरीके से दबा के इसको बंद कर दें। अब हम इसको बेल लेंगे। इस तरीके से आप बेलते जाए,
थोड़ा सा ऐसे परथन लगाएं और पूरी तरीके से गोल बेल लें। ये देखिए हमने पराठे को पूरी तरीके से बेल लिया है। हमने तवे को गर्म करने पहले ही रख दिया। अब हम ये तवे पर डाल देते हैं। अब ये थोड़ा सा अच्छा गोल्डन सा दिखने लगेगा तो पलट देंगे और दोनों तरफ हम घी लगा लेंगे। आप चाहें तो रिफाइंड ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं। ये हमारा एक तरफ से ये पराठा थोड़ा सा गोल्डन सा हो गया है, सिक गया है। अब इसको पलट के हम दूसरी तरफ कर देंगे। तब तक हम ये दूसरा भी लोई को थोड़ा सा ऐसे बेल के इसमें मसाला भर देंगे और दूसरा पराठा भी सेक लेंगे। ये जब मसाला भर लें तो आपको इस तरीके से आप अपने हाथ से भी थोड़ा सा इसको बढ़ा लें। ये ऐसे करके तो थोड़ा इजी हो जाएगा बेलना। फिर दोनों तरफ से ये आटा लगा के आप इसको आराम से ऐसे फूले हाथों से बेलते जाएं। ये देखिए पूरी तरीके से हमारा पराठा बेल गया है। ये हमारा एक तरफ से पूरी तरीके से सिक गया पराठा। तो अब हम इसमें घी लगा देते हैं और ये दूसरी तरफ से भी घी लगा देते हैं। हमारा पराठा तैयार है खाने के लिए। इसको आप दही के साथ खा लें, चाय के साथ खा लें, चटनी के साथ, अचार के साथ, जैसे भी हो ऐसे भी ये बहुत ही अच्छा लगता है। एक पराठा तैयार हो गया। अब हम ये दूसरा भी सेक लेंगे। आज के लिए इतना ही। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। मैं हूँ शारदा शर्मा। आप देख रहे हैं डिलीशियसली योर्स। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।